एसडीएम पटवारी, गर्दावल, तहसीलदार और थाना पुलिस ये और माइनिंग वाले सब थे साथ में। मैं बोला उस टाइम में इनको ये सब 3 LNT और 6 डंपर को थाने में लेके जाओ। प्रशासन की मिलीजुली भगत और थानेदार ने सब मिलकर ये काम कर रहा है। थानेदार पूरा बजरी माफियाओं का साथ दे रहा है। मैं अभी मौजूद हूँ रायपुर क्षेत्र के जो दूलखेड़ा यहाँ पर जो कोठारी नदी है, कोठारी नदी में अभी मैं मौजूद हूँ और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं। सुबह से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं, दूलखेड़ा की एक महिला है, उन्होंने रायपुर थाने में एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में बताया कि जो ये लोग जो यहाँ से जो बजरी भरकर लेकर जाते हैं, उन लोगों ने महिला के साथ छेड़छाड़ की, अभद्रता का व्यवहार किया। यहाँ पर मौके पर सुबह से लोग बैठे हुए हैं। मौके पर साड़ा विधायक लादूलाल जी पिल्ला साहब भी मौके पर पहुंच चुके हैं। हम उनसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, अभी तक प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है। दूलखेड़ा से मेरे को सुबह फोन आया कि पीतले जी हमारे गांव के अंदर वापस ये बजरी का अवैध खनन कर रहे हैं जी। सरकार के नियम से जो लीज है जी, एक ट्रैक्टर के ऊपर 20 कुंटल के आसपास ही बजरी ले जा सकते हैं जी। 2 टन के, 2 टन जी। 2 टन का मतलब 20 आधा ट्रैक्टर, आधा ट्रॉली लेके जा सकते हैं और 2 टन की जगह वो 6 टन लोड कर रहे हैं एक ट्रैक्टर के ऊपर। जी सर। तो ये गलत कर रहे हैं। तो गांव वाले उनको समझाने का है, बात करने आए कि भाई आप 2 टन लेके जाओ, जो सरकार के नियम के हैं वो हिसाब से आप लेके जाओ। तो ये 6 टन लेके जा रहे हैं। उल्टा हमारी जो माता बहना के ऊपर गाली गलौज किया और अभद्र व्यवहार करने लगे। राजस्थान जैसा नियम नहीं है। हम माँ की बहन की हम इज्जत करते हैं। कुछ भी काम होता है तो हम बैठ के बात करते हैं कि बहन आता है तो बहन ऐसे काम करना, ऐसा नहीं करना। माता है तो भी माँ को हम बोलते हैं प्रेम व्यवहार से, माता ऐसा नहीं ऐसा करेंगे। ये तो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये कानून से भी नहीं डर रहे हैं। ये बजरी माफिया इतना हावी हो रहे हैं साड़ा विधानसभा क्षेत्र में, कानून जोब में रख के घूमते हैं। कोई थानेदार पुलिस प्रशासन से नहीं डरते हैं और बजरी माफिया खुले आम धड़ल्ला काम कर रहे हैं। जो पहला आया था जी, तो ग्रामवासी मेरे को बुलाने पर आया और उनकी जो ग्रामवासी के सामने 3 LNT और 6 डंपर उसके ग्रामवासी के सामने ही देखे, सामने पकड़े और थानेदार को फोन करने के बाद थानेदार इनके पुलिस को जगदीश प्रजापति को भेजा। वो बोला भी हम इनको जब्ती करेंगे, हम थाने में लेके जा रहे हैं। उसके बावजूद भी थाने में नहीं लेकर गए। ये सरासर गलती थानेदार इसमें मिला हुआ है। थानेदार की मिली जुली भगत से ही ये खनन काम का अवैध खनन कर रहे हैं। और ये पब्लिक निर्दोष है, निर्दोष पब्लिक के साथ उक्त थानेदार के खिलाफ आप कार्रवाई करा सकते हो सर? आप विधायक को, क्षेत्र के जनता आपके साथ है सर। बिल्कुल मैं कार्रवाई करूंगा और हमारे गाँव की जनता को डराते हैं कि भी आपको राशन पानी बंद करेंगे, आपको लाइट बंद कर लेंगे, आपको ये कर लेंगे, उल्टा डराना धमका रहा है। तो मैं बिल्कुल जरूर कार्रवाई करूंगा और SP साहब से बात कर लिया और कल जाके उधर थाना में, कल SP भिलोड़ा जाके SP साहब से बात करके थानेदार के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ये थानेदार की मिली जुली भगत से ही ये काम कर रहे हैं। ये थानेदार ने अवैध खनन बढ़ाया है। बाकी इससे मेरे विधायक बनने 1.5 साल तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। ये पहली बार अभी हो रहा है। अच्छा, पहले भी थानेदार रह चुके, उनके सानिध्य में ऐसा काम किया ही नहीं। ये थानेदार खुद के पैसा कमाने के चक्कर में, इनको थानेदार को करोड़पति अरबपति बनने के चक्कर में इन बजरी माफियाओं से बात करके ये सब उनकी चाल है। ये सब वो पैसा वाला बनने के चक्कर में काम कर रहा है, हमारी जनता के साथ धोखा दे रहा है। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामलाल है साहब। क्या हुआ सर बताइए। ये हुआ कि हमारे यहाँ पर जने गरीबों को कुचले जा रहे, औरतों के कपड़े खींच रहे, उनको धक्का दे रहे, मार रहे। बेतुके लड़कियों को देखो आप, इनके कपड़े फाड़ दिए इन लोगों ने। और रेत हमारे यहाँ अभी ये रेत है तो मेरी जान है। आज हमारे ये रेत जो उड़ जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? यहाँ हमारे पानी नहीं है, बिल्कुल बड़े दुखी है। चंबल बांध से पानी आ रहा है। सुबह का मामला क्या था? सुबह का मामला ये सर था कि सुबह हम नदी पे आए, उस टाइम हमारी औरतें खेत में जा रही थी। उन औरतें खेत में जा रही थी, उनके कपड़े फाड़े, कपड़े फाड़ के उनको बदनाम किया भाई कि 2-4 रेत माफिया थे साथ में। उनको कपड़े फाड़ के बदनाम किया और जैसे ही कोई नदी के अंदर घुसता है, किसी के ऊपर SC का मुकदमा दर्ज करवाते हैं, किसी के ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज करवाते हैं, किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाते हैं। इस कारण से हमारे गाँव के अंदर आधे आदमी घुसे हुए फिर रहे हैं। तो रायपुर प्रशासन आपकी हेल्प नहीं कर सकता? हमारी हेल्प नहीं कर रहा साहब। हमारे घर घर के अंदर आदमी को ढूंढ ढूंढ के पकड़ा है रायपुर प्रशासन ने। काम में जितने आदमी घुसे ने उस दिन
सांप भी खड़े थे हमारे पूरे गांव के अंदर, गाड़ी घूम रही थी पकड़ने के लिए, घेर कपट के लिए भी, हर आदमी को पकड़ो, जो बोलता है उसको पकड़ो। अज्ञात रायपुर प्रशासन के लिए आप क्या सोचते हो सर? जी सर, सुबह जब थानेदार साहब आए थे तब ये मामला गरमाया हुआ था यहाँ पे, लेकिन साहब ने आकर के लोगों से कुछ पूछा नहीं। उसके पहले ही डायरेक्ट ये बोला, वीडियो भरा था उन्होंने, वीडियो भरने के बाद में डायरेक्ट ये बोले कि ये लोग तो मरने के लिए आए हैं, मरने दो इन लोगों को। ये मतलब सरासर हमारे लिए गलत है। अगर पुलिस है तो हम है, हमारी सुरक्षा के। ग्राम वासियों द्वारा बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर जो जेसीबी ट्रैक्टर चलते हैं उसमें भी ये लोग इन लोगों को डराने के लिए हथियार रखते हैं, ऐसा ग्राम वासियों ने कहा। तो विधायक साहब भी हैं, अभी ये जो ट्रैक्टर है जेसीबी है वहां पर यदि मिलते कि नहीं मिलते ये देखते हैं, पूरा आगे का विषय क्या है वहां पर जाकर ही पता चलेगा। अभी विधायक साहब मौके पर पहुंच रहे हैं निरीक्षण करने के लिए, आप देख सकते हो, और पीछे भी पूरे गांव के लोग मौजूद हैं। भाई पीछे रहो, हाँ पीछे रहो, बताइए आराम से, कहाँ कहाँ ये लोग रखते हैं, हथियार रखते हैं? बताया जा रहा है कि हथियार रखते हैं लोगों को डराने के लिए। थोड़ा सब तलवार जो भी देख लो, आराम से देखो। विधायक साहब अभी पहुंच चुके हैं, आप पीछे रहो, आप देख सकते हैं। अभी हम जेसीबी के ऊपर चले गए हैं, ये आप देखिए। कैमरामैन से निवेदन करूंगा थोड़ा सा पीछे जाए आप बताइए क्या क्या है। ये देखिए स्टील की लकड़ी वगैरह भी रखते हैं लोगों को डराने के लिए, ये जनता का चलो ये तो काम की वस्तु अपन मान सकते हैं, लेकिन चाकू और स्टील की लकड़ियों का क्या मतलब यहाँ पर? और भी कुछ हो सकता है। विधायक साहब ढूंढ रहे हैं अंदर क्या क्या है, पूरा लाइव आप देख सकते हैं क्या क्या मिलता है, अभी सोचने का विषय है। हाँ, ये इसीलिए कि गांव वाले आवे तो उसको काटेंगे, काटने और मारने। क्या बोलते हैं ऐसा ही बोल रहे कि यहाँ आएगा तो हम काट डालेंगे, ये चूड़िया इसीलिए रखी है। काट डालेंगे, जो भी आएंगे उनको धमका कर काट डालेंगे। क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं कि सर इसको गांव में से कोई भी आएंगे उसको काट डालेंगे, मारने के लिए सब कुछ हथियार साथ में लेके आए, सरिया और साथ में लेके आए। सर ये किसका, क्या ये तो कोई पार्ट तो नहीं लगता मुझे जेसीबी का? पार्ट नहीं है, सब कूटने मारने के लिए सब लेके आए सभी। क्या आप समझते हो ये कोई पार्ट तो नहीं है? कोई पार्ट नहीं है, वो सब मारने के लिए। कोई पार्ट नहीं आता। ये क्या पार्ट है सर? ये थोड़ी पार्ट होता है, सब मारने के लिए, धमकाने के लिए लेके आए, गाँव के लिए हमला बोला। ये पार्ट होता तो ये भी और बिल्कुल लेडीज लोगों को छेड़ने के लिए लेके आए, कूट मार की, सब कुछ किया, गलत व्यवहार किया सब। ठीक है, चलो हम मानते हैं भाई ये पार्ट है, ठीक है, मान ले हम ये पार्ट। ये तो नहीं, ये कौन सा पार्ट है? ये भी पार्ट नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी ये पार्ट नहीं है। फिर भी हो सकता तो देखो, किसी से पूछने में कोई शर्म नहीं, पूछना चाहिए। हाँ हो सकता है, ये तो नहीं होता सर पार्ट। चलो ठीक है, सब कूटने मारने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विधायक साहब स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं। सर, सहाड़ा विधायक लदूलाल पीतला ने आज धूलखेड़ा जो कोठारी नदी है वहां पर लगभग 100-150 लोग मौजूद थे। उन लोगों के सामने मीडिया में कहा कि एसओचओ गोदारा साहब रायपुर थाना अधिकारी बजरी माफियों से मिले हुए हैं और उनकी देखरेख में ये सभी बजरी माफियों का खेल हो रहा है और जनता को डराते हैं, धमकाते हैं कि लाइट काट दूंगा, आपका राशन बंद कर दूंगा। ये सर, ये विधायक पीतला ने आप पर आरोप लगाया, क्या कहना चाहेंगे सर? जी, अगर उन्होंने आरोप लगाई हैं तो वो ये बात हमारे उच्च अफसरान को पहुंचाएं और अगर कहीं कोई चीजें गलत हो रही तो इन चीजों की मेरे खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात, जनता को धमकाने की और लाइट काटने की है तो ये काम पुलिस का नहीं। इसके लिए विद्युत विभाग बना हुआ है और न तो पुलिस लाइट लगाने का काम करती है न काटने का काम करती है। सर, 10 दिन पूर्व कुछ एलएनटी और ट्रैक्टर भी मौके पर विधायक साहब आते हैं, आपको बुलाते हैं या आपके कोई स्टाफ पे उनको बुलाते हैं और जब्त कराते हैं। वो बोलते हैं कि थाने में गए उससे पहले छोड़ दिया। नहीं, मौके पे जब्त नहीं करवाए थे। मौके पे माइनिंग की टीम भी थी, तहसीलदार साहब भी थे, उन्होंने मौका पर्चा बनाया और इस संबंध में एक प्रकरण दर्ज हुआ है और आगे जो जैसी तफ्तीश में स्थिति आएगी तो उस हिसाब से जरूर कानूनी कार्रवाई होगी। विधायक साहब आप पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे कि आप बजरी माफिया से मिले हुए और गांव वाले भी बोल रहे सर कि अगर ऐसी चीज है तो इस चीज की मैं तो खुद कह रहा हूँ जांच होनी चाहिए। जी।
मिला हुआ होना एक अलग चीज है, हुक्म और किसी लीगल चीज की सहायता करना अलग चीज है। जी। तो अगर लीज धारकों का काम लीगल है और हम उनकी सहायता कर रहे हैं और उसके बाद कोई पुलिस पे आरोप लग रहे हैं तो हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आज की घटना है सर, एक महिला ने एक रिपोर्ट भी दी थाने में, और उनका कहना है कि बजरी भरने वाले लोग उनके साथ छेड़छाड़ी भी की, उनके कपड़े भी फाड़ दिए। क्या मामला क्या है सर ये पूरा? जब ये घटना हुई तो सूचना आई थी थाने में, मैं भी मौके पे गया था। जी सर। और मैंने लोगों से बातचीत भी की थी, तो इस प्रकार की कोई घटना वहां उस समय सामने नहीं आई। और रिपोर्ट आई है तो हम रिपोर्टें दोनों तरफ से आई हैं, दोनों रिपोर्टों का हम परीक्षण कर रहे हैं क्या सत्यता है क्या नहीं है। अगर कोई संज्ञेय अपराध घटित होना पाया गया तो निस्संदेह प्रकरण दर्ज होगा और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जी, धन्यवाद।